जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज का प्रसंग। महाभारत युद्ध का 17वां दिन समाप्त हो गया था। महारथी कर्ण भी अब भूमि पर गिर चुके थे। पांडव अपने शिविर में आनंद उत्सव मना रहे थे। ऐसे उल्लास के समय भगवान श्री कृष्ण दुखी दिखाई दिए। वो बार बार कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे और कहने लगे कि आज पृथ्वी से एक सच्चा दानी उठ जाएगा। धर्मराज युधिष्ठिर को किसी की धर्माचरण प्रशंसा सामान्य थी, लेकिन अर्जुन के लिए ये सामान्य नहीं थी। अर्जुन अपने प्रतिस्पर्धी की प्रशंसा से खिन्न हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो वो कहने लगे कि धनंजय, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो और दूर से देखो, महादानी कर्ण अभी मरे नहीं हैं। उनकी दानशीलता अब भी तुम देख सकते हो। रात्रि बहुत हो चुकी थी। पूरी युद्ध भूमि में गीदड़ों का राज्य था। जहां तहां सभी सैनिक दर्द से करहा रहे थे। शस्त्रों के खंड, बाणों के टुकड़े और लाशों की ढेरियां, रक्त की कीचड़ से पूरी युद्ध भूमि भयंकर हो चुकी थी। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कुछ दूरी पर खड़े रहने के लिए कहा और स्वयं ब्राह्मण का भेष बनाकर युद्ध भूमि में चले गए और वहां जाकर कर्ण को पुकारना शुरू कर दिया। कहने लगे कि दानी कर्ण कहाँ है। और इस प्रकार जब पुकारने लगे तो कर्ण को आवाज सुनाई देती है और कर्ण कहने लगा कि मुझे कौन पुकारता है, कौन हो भाई। कर्ण बड़े कष्ट में थे। वो भूमि पर मूर्छित पड़े थे, लेकिन कर्ण ने फिर भी अपने मस्तक को उठाकर कहा। तभी ब्राह्मण कर्ण के पास पहुंचते हैं और उन्होंने कहा कि मैं बड़ी आशा से तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारा बड़ा नाम सुना है कि तुम बड़े दानी हो। मुझे थोड़ा सा स्वर्ण चाहिए, बहुत थोड़ा। तो ये सुनकर अब कर्ण कहने लगे कि आप मेरे घर पधारें। मेरी पत्नी आपको जितना सोना चाहिए उतना सोना दे देगी। लेकिन ब्राह्मण कोई साधारण तो थे नहीं जो घर चले जाए। वो तो स्वयं भगवान थे और कहने लगे कि नहीं देना है तो मना कर दो। मुझे इधर उधर मत दौड़ाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे तो 2 सरसों के जितना स्वर्ण चाहिए था। कर्ण ने अब कुछ सोचा। तभी कर्ण को याद आया कि मेरे दांतों में भी स्वर्ण लगा है। और अब कर्ण ब्राह्मण से कहने लगे कि प्रभु, आप मेरे दांतों से सोना निकाल लें। ब्राह्मण ने घृणा से मुंह सिकोड़ा और कहने लगे कि तुम्हें लज्जा नहीं आती। एक ब्राह्मण से कहते हो कि जीवित मनुष्य के दांत तोड़ दे, ये कैसे संभव है। अब कर्ण ने इधर उधर देखा तो थोड़ी दूरी पर पत्थर दिखाई पड़ा। किसी प्रकार स्वयं को घसीटते हुए उस पत्थर तक पहुंचे और अपना मुंह उस पत्थर पर मारा। दांत टूट गए और अब उन दांतों को हाथ में लेकर कहने लगे कि प्रभु, इन्हें स्वीकार करें। तभी ब्राह्मण ने कहा कि छी, रक्त से सने अपवित्र अस्सी। ब्राह्मण 2 पद पीछे हट गए और अब कर्ण ने खड्ग से दांतों से सोना निकाला। जब ब्राह्मण ने उसे भी अपवित्र बताया तो कर्ण अब धनुष मांगने लगे, लेकिन कर्ण को धनुष देना भी अस्वीकार कर दिया। और अब कर्ण फिर से घसीटते हुए धनुष के पास पहुंचते हैं। किसी प्रकार सिर से दबाकर धनुष चढ़ाया और उस पर बाण रखकर वरुणास्त्र से जल प्रकट करके दांत से निकले हुए उस स्वर्ण को धोया और अब उस स्वर्ण को श्रद्धापूर्वक हाथ में लेकर ब्राह्मण को देने लगे। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश छोड़ दिया और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, वर मांगो वीर, मैं तुम्हारी इस दान वीरता से प्रसन्न हुआ। तुम्हें क्या चाहिए, तुम मांगो। और ये सब देखकर कर्ण ने इतना ही कहा कि त्रिभुवन के स्वामी देह त्याग के समय मेरे सम्मुख उपस्थित हो। मुझे अब क्या चाहिए और मांगने के लिए रह ही क्या गया। मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। त्रिभुवन के स्वामी साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और इतना कहकर
कर्ण वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार कर्ण का जीवन धन्य हुआ और कर्ण की ऐसी दानवीरता को देखकर अर्जुन भी लज्जित होकर खड़े रह गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।